2019 मिस्टर ओलंपिया। आज दोस्तों इसकी प्री जजिंग ख़त्म हो गई और हम लोग बात करते हैं कि क्या सब रहा इसके अंदर, किस तरह का शो था, एक्साइटिंग हुआ, मज़ेदार हुआ या फिर अपने लो पर था। यही वीडियो का आज का टॉपिक है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं और प्री जजिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर देखो, हमें मालूम था कौन कौन से बॉडी बिल्डर्स टॉप पे रहने वाले हैं और कुछ वैसा ही हुआ। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फर्स्ट कॉल आउट की, तो फर्स्ट कॉल आउट में आए थे हार्डी शुपन, डेफिनेटली उनको आना था। रोली विंकलर, विलियम बोनैक, डेक्स्टर जैक्सन, स्टीव कुकलो और ब्रेंडन करी। तो ये थे बॉडी बिल्डर्स फर्स्ट कॉल आउट में। लेकिन मैं बोलूँगा इस बार का जो लेवल रहा है मिस्टर ओलंपिया का, वो लगभग 20-25 साल के अपने लो पर रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि ऑल टाइम लो पर है, लेकिन हाँ, जैसे हम पिछले 20 सालों से 10 सालों से देख रहे हैं ओलंपिया चैंपियंस बनते हुए, वो लेवल अभी नहीं था। अभी ऐसा था, ये मुझे ऐसा लग रहा था देख करके कि आर्नोल्ड क्लासिक जो इस साल का हुआ था वो ज़्यादा ऊंचे लेवल का था। उसका एक लेवल बहुत अच्छा था, उसमें बॉडी बिल्डर ज़्यादा कंडीशन, ज़्यादा पील्ड थे और वो एक ज़्यादा वर्थी कंपटीशन था इस बार के मिस्टर ओलंपिया से। तो एक्चुअली में इस बार का ओलंपिया जो है आर्नोल्ड क्लासिक से भी नीचे चला गया। इसमें कई सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स थे जिनसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि काफ़ी अच्छी शेप लेकर के आएंगे, लेकिन सही बताऊँ, ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स इसके अंदर अपनी बेस्ट शेप में नहीं आए थे। कुछ तो ऑफ ही आ गए। रोली विंकलर की अगर बात करता हूँ उसमें मैं, रोली एकदम ऑफ आए थे और एप्स वगैरह भी उनके कुछ दिखाई दे नहीं रहे थे, कुछ ज़्यादा मिड सेक्शन को भी कंट्रोल करना। खैर वो चीज़ें अलग है, लेकिन मेन तो कंडीशनिंग हिट करने वाली बात होती है। हालांकि रोली का फेस जो एकदम सक डाउन नज़र आ रहा था उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन इसमें रोली की कंडीशनिंग मैं बोलूँगा इस बार के आर्नोल्ड क्लासिक में ज़्यादा अच्छी थी। तो रोली विंकलर इस तरह से थे। ब्रेंडन करी लगातार एक बात बोल रहे थे कि उनका वेट इतनी तेज़ी से नीचे नहीं आ रहा था, हालांकि वो कार्डियो भी ज़्यादा कर रहे थे, कार्ब्स भी कम खा रहे थे हर तरह से, लेकिन वेट उतनी तेज़ी से उनका ड्रॉप नहीं हो रहा था क्योंकि वो मसल मैच्योरिटी ज़्यादा हिट कर रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लगा ब्रैंडन ने ऐसी कोई मसल मैच्योरिटी हिट करी या फिर ऐसे कोई डिफरेंट पैकेज उन्होंने दिखाया जो कि आर्नोल्ड क्लासिक से इसमें वो दिखाने की बात कर रहे थे। और आर्नोल्ड क्लासिक में डेफिनेटली ब्रैंडन करी एक बहुत अच्छी, एक सुपीरियर कंडीशनिंग में थे, इसमें नहीं थे, इसमें ऐसा नहीं था। तो ब्रैंडन की फ़िज़ीक भी एकदम डाउन लगी मुझे, और बाकी ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स वगैरह तो वैसे की वैसी थे। वही है कि आर्नोल्ड क्लासिक में ज़्यादा अच्छे लग रहे थे पेट ये, लेकिन मैं देख रहा था मिड सेक्शन अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे पोज टू पोज, वो एक चीज़ और अभी इनमें एक कमी नज़र आ रही थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ उन्होंने अच्छी करी, जो फ्रंट और बाइसेप पोज था वो उन्होंने इस बार कुछ अलग तरीके से थोड़ा हिट करा है, कुछ ऐसा जैसे कि रोली विंकलर हिट करते हैं, तो वो एक इम्प्रेसिव चीज़ लगी मुझे। और ओवरऑल स्ट्रक्चर तो उनका बहुत ही अच्छा है, लेकिन कंडीशनिंग ना। बात अगर मैं करता हूँ इसमें हार्डी शुपान की, हार्डी शुपान एक ऐसे बॉडी बिल्डर माने जाते हैं जो कि अक्सर कंडीशनिंग हिट करते ही करते हैं, और ठीक ऐसा उन्होंने इस वाले कंपटीशन में भी करा और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो बेस्ट पर नहीं थे। बेस्ट उनकी वही फिज़िक थी जो कि उन्होंने अभी वैंकूवर प्रो में दिखाई थी। वो फिज़िक उनकी उस जैसी फिज़िक इसमें नहीं थी मिस्टर ओलंपिया में। हार्डी बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि ऑफ लग रहे थे या फिर वाटरी लग रहे थे, हार्डी के साथ ऐसी कोई दिक्कत होती ही नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हार्डी उतने ज़्यादा एकदम ग्रेनी नहीं लग रहे थे। उनकी जो अपर बॉडी थी वो देखने में, पोजिंग करते करते जब लास्ट में बिल्कुल जो लास्ट कॉल आउट था इस गेम का जिसमें कि सारे टॉप 4 बॉडी बिल्डर्स थे, उसमें इनकी बॉडी उतनी हार्ड नहीं लग रही थी, चेस्ट में उतने फाइबर्स नहीं आ रहे थे जो आमतौर पे आते हैं। इसमें अगर मैं लास्ट कॉल आउट की वो बात करूं जिसमें कि ये चारों बॉडी बिल्डर्स थे, तो उसमें थे रोली विंकलर और ब्रैंडन करी, हार्डी शुपन, विलियम बोनैक। इन चारों का नाम टॉप 4 में आ चुका है, मतलब डेक्स्टर टॉप 4 से बाहर हो गए हैं अभी। तो अब बात करते हैं हम लोग विलियम बोनैक की। विलियम मैं कहूँगा अच्छे आए थे। विलियम ऐसा नहीं था कि ऑल टाइम बेस्ट पे थे, वो भी नहीं थे। पिछले साल जैसे विलियम बोनैक थे मिस्टर ओलंपिया में, उसके कंपेरेबल बोल सकता हूँ। लास्ट टाइम 4th आए थे वो, और इस टाइम उनकी लगभग लगभग वही कंडीशनिंग थी। विलियम के साथ भी अच्छी चीज़ है कि वो भी कंडीशनिंग हिट करते ही करते हैं, पीक हिट करते हैं, लेकिन हल्का सा मैं बोलूँगा कि वाटरी वो लग रहे थे। सही बोलूँ तो काफ़ी हद तक चांसेस मुझे विलियम बोनैक के लग रहे हैं कि कल वो जीत सकते हैं। विलियम और हार्डी में से एक चांस है। विलियम थोड़े से ज़्यादा हार्ड लगते हैं मुझे जब मैं बैक डॉल बाइसेप पोज की बात करता हूँ या फिर मैं मोस्ट मस्कुलर पोज की बात करता हूँ। अगर वो एकदम कल ड्राई आ जाते तो विलियम बोनैक से फिर ये कॉन्टेस्ट कोई नहीं जीत सकता। तो विलियम अच्छे लग रहे थे, ऑल टाइम बेस्ट पे कोई भी नहीं था। लेकिन बात अगर मैं करता हूँ यहाँ पे डेक्स्टर जैक्सन की, डेक्स्टर ने कहा था कि पिछले साल मेरे साथ ना तो चार्ल्स ग्लास ना उनके कोच जो है जॉर्ज फेरा भी उनके साथ में नहीं थे। इस बार चार्ल्स ग्लास भी आ गए, जॉर्ज फेरा भी आ गए, तो इस बार काफ़ी उनसे उम्मीदें थी। वो भी खुद समझ के चल रहे थे कि मैं मिस्टर ओलंपिया बनूंगा, और उनका 20वां कॉम्पिटिशन था ओलंपिया का, काफ़ी बड़ी बात है, 20 साल से खेलने लगातार। लेकिन डेक्स्टर को जब स्टेज पे हमने देखा तो डेक्स्टर फ्लैट नज़र आ रहे थे, और वो सेपरेशन उनके अंदर अभी नहीं दिख रहा था, जो सेपरेशन जो कंडीशनिंग उनकी टेम्पा प्रो के अंदर थी। तो अगेन डेक्स्टर भी अपनी पीक हिट नहीं कर पाए,
और चेस्ट साइड चेस्ट पोज उनका उसमें काफ़ी फ्लैट नज़र आ रहे थे वो। तो डेक्स्टर भी मैं कहूँगा कि उस तरीके से नहीं आ पाए स्टेज पर जैसे कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे। बाकी कुछ एक आध बॉडी बिल्डर्स ने काफ़ी मेरे को इम्प्रेस किया जो मुझे लगता है, उसमें नाम आता है सेड्रिक मैकमिलन का। सेड्रिक मुझे लगता है सबसे ज़्यादा राउंड, सबसे ज़्यादा फुल आए इस बार। और सेड्रिक को देख कर के ऐसा लगता है यार, अगर कल के कॉन्टेस्ट में वो एकदम ड्राई आ जाती हैं तो वो बहुत बॉडी बिल्डर्स का काम ख़राब कर सकते हैं। सेड्रिक को इन्होंने फर्स्ट कॉल आउट के अंदर नहीं डाला और उसकी वजह मुझे भी नहीं समझ में आई कि ऐसा क्यों रहा। हालांकि उसकी जगह इन्होंने स्टीव कुकलो को डाल दिया, जो कि सेड्रिक से तो ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहे थे। सेड्रिक ज़्यादा इंप्रेसिव थे, सेड्रिक का नाम आना चाहिए था फर्स्ट कॉल आउट में, लेकिन नहीं डाला। और मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट सेड्रिक मैकमिलन थे ये ओलंपिया स्टेज पर जो हमने देखे, एकदम राउंड आ रहे थे। और हल्का सा वही है कि वाटर वगैरह नज़र आ रहा था उनकी फ़िज़ीक में, अगर ड्राई आते हैं कल वो तो सेड्रिक बहुत इंप्रेसिव लगेंगे। और मुझे पर्सनली उनकी फ़िज़ीक वन ऑफ द बेस्ट इस कॉम्पिटिशन में लगी, जो कि एक उन्होंने इम्प्रूवमेंट वाइज अपनी दिखाई है। तो ये चीज़ थी। स्टीव कुकलो मैं कहूँगा हाँ उन्होंने भी इम्प्रूव करा है पिछले साल से, इस बार अच्छे दिख रहे हैं वो, तो उनकी फ़िज़ीक भी अच्छी लगी। लेकिन फर्स्ट कॉल आउट में तो सेड्रिक ज़्यादा डिज़र्व करते थे, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद अगर बात करता हूँ मैं ल्यूक सैंडो की, ल्यूक सैंडो का ये पहला मिस्टर ओलंपिया कॉन्टेस्ट था और ल्यूक सैंडो से भी काफ़ी उम्मीदें थी सब लोगों को। बाकी वही है, ल्यूक सैंडो उसी तरह से आए थिक स्किन लेकर के अपनी, जिस तरह से वो आमतौर पे हमें दूसरे कॉम्पिटिशन्स में दिखाई देते हैं। और कंडीशनिंग वगैरह तो नहीं हिट कर पा रहा था, इनमें से ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स की थी नहीं, वो तो एक समस्या हमेशा ही है। तो ल्यूक सैंडो आने वाले टाइम में कुछ बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया। इसके बाद बारी आती है एक नए बॉडी बिल्डर की, जिसका कि कोई अंदाज़ा नहीं था, ना ज़्यादा हमने समझा था कुछ। वो है पैट्रिक मूरे। आप पैट्रिक मूरे की फ़िज़ीक देखिए, काफ़ी ज़्यादा हद तक एक क्लासिक फ़िज़ीक इनकी नज़र आती है। और इनके पोज टू पोज अगर मैं देखूं तो बहुत इंप्रेसिव ही नज़र आ रहे हैं, क्यों पोज भी हिट कर लेते हैं। और साइज़ भी इनके अंदर अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा साइज़ है, ठीक साइज़ है। इनकी फ़िज़ीक में मेन नज़र आती है ब्यूटी, सिमेट्री कह सकते हैं ना, वो चीज़ इनके अंदर नज़र आती है। अभी छोटी छोटी सी कमियां हैं, जैसे शोल्डर्स वगैरह में साइज़ नहीं है, ओवरऑल बॉडी के अंदर ही उतना साइज़ नहीं है, लेग्स उतने डेवलप नहीं है, साइज़ वाइज उतने नहीं है, लेकिन सेपरेशन पूरी बॉडी में बहुत अच्छा है। चेस्ट की जो मसल्स की जो शेप है बहुत अच्छी है, एप्स जो है बहुत बढ़िया नज़र आ रहे हैं, वेस्ट एकदम स्मॉल है, हर चीज़ इतनी इंप्रेसिव लग रही थी। कंडीशनिंग वाइज भी बहुत अच्छी कंडीशनिंग लेकर आए ओलंपिया डेब्यू के अंदर, तो वो चीज़ भी इनके अंदर काफ़ी अच्छी थी। तो मैं ये मानता हूँ अगर टॉप 10 बॉडी बिल्डर्स में आते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा और इनको आना चाहिए। इनकी फ़िज़ीक एक अलग है, हम लोग मेंस ओपन के अंदर क्लासिक फ़िज़ीक नहीं देखते आज के टाइम में, वैक्यूम हिट करते हुए नहीं देखते इतनी आसानी से किसी को, पर इनके अंदर दोनों ही चीज़ें नज़र आई। तो आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, इम्प्रेसिव बॉडी बिल्डर लगे मुझे। तो बाकी यही है यार कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स थे सबकी कंडीशनिंग मुझे लग रहा था किसी की भी उस लेवल पे नहीं थी, या कोई भी अपने ऑल टाइम बेस्ट पर तो नहीं था। अच्छे थे बॉडी बिल्डर्स, विलियम बोनैक अच्छे नज़र आ रहे थे, हार्डी शूपन अच्छे नज़र आ रहे थे, पर अपने बेस्ट पे नज़र नहीं आ रहे थे। जिस तरह हमने इन लोगों को पहले वाले कॉम्पिटिशन्स में देखा है उतने इंप्रेसिव तो नज़र नहीं आ रहे थे। हार्डी का मेरा ये मानना है हार्डी को लेकर के कि अगर वो कल ज़्यादा हार्ड आते हैं, एकदम ड्राई तो आज भी आए थे, लेकिन हार्डनेस कहीं ना कहीं उनकी मिस हो रही थी पोज के एंड में, जब कंपटीशन ख़त्म होने वाला था, तो वो चीज़ उनको मेंटेन रखनी पड़ेगी। विलियम के अंदर वो अगर ड्राई आते हैं तो उनका चांस लग जाएगा। रोली विंकलर की बात करूँ, रोली तो ऑफ है, और ब्रैंडन करी या इस साल आर्नोल्ड क्लासिक में ज़्यादा अच्छे थे, ओलंपिया में इस साल तो नहीं उतने इम्प्रेसिव नज़र आ रहे। बाकी फिर भी टॉप 4 में ये सारे बॉडी बिल्डर्स आ चुके हैं चारों, ब्रैंडन, विलियम, रोली और हार्डी, ये टॉप 4 में है। डेक्स्टर इस वक्त टॉप 4 के बाहर चले हैं। तो इस बार का मिस्टर ओलंपिया मुझे नहीं लगा उतना इम्प्रेसिव, और पिछले साल जैसे कि हमने देखा था कि दिख रहा था एक बॉडी बिल्डर ने अपनी पीक हिट करी है, ऑल टाइम बेस्ट पर वो उतरा है। लाइक शॉन रोटन को हमने देखा, हार्डनेस दिखाई दे रही थी, कंडीशनिंग सेपरेशन दिखाई दे रहा था, और दिख रहा था कि हाँ डिज़र्व करते हैं अगर जीता है तो। उससे पहले भी हमने बॉडी बिल्डर्स को देखा है कि हाँ भाई विनर अलग से दिखाई दे रहा है। इस बार अभी तक भी कन्फ्यूजन है कि इनमें से, इन चारों में से कौन विनर बनेगा। हार्डी शूपन कल बनेंगे या विलियम बोनैक कल बनेंगे। बाकी ब्रैंडन और रोली से तो इतनी उम्मीदें मुझे नहीं है। तो यही है अभी पूरा का पूरा। बाकी आप लोग बताएगा आपको क्या लगता है कल के सिनेरियो के बारे में। और अक्सर होता है यार, जिस बॉडी बिल्डर की ज़्यादा हाइप बनी रहती है ना, वो फिर अंडर परफॉर्म करता ही है। मुश्किल होता है उसके लिए कि वो एकदम उस हाइप को मेंटेन करके रखे उस चीज़ को। और हाँ, कल गिव अवे है डायनामी न्यूट्रिशन के BCAA इसका, जैसे कि मैंने कहा था, तो कल हम लोग अनाउंस करेंगे
फ़िलहाल जिसको इनके सप्लीमेंट्स ख़रीदने हो वो इनकी वेबसाइट पर जा सकता है dynaminutrition.com, लिंक नीचे डाल दूंगा मैं। और अविरल 10 डिस्काउंट कूपन कोड है, उसको अप्लाई करो, 10% डिस्काउंट आपका। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, शुक्रिया।